जो हाउस जो हाउसेस है ना, वो हमारी लाइफ हाउसेस सिर्फ ज्योतिष के हाउसेस नहीं है, ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो ये 12 घर हैं, ये जो 12 भाव हैं, ये 12 भाव आपकी पर्सनालिटी को शो करते हैं। 12 इमोशंस जो आप दिन रात जीते हो। भाव का मतलब क्या है, आप इसको भाव देख रहे हो यहाँ पे। भाव का मतलब क्या है, मुझे आपको प्रीति को देख के कोई भाव आया, मुझे मनिंदर को देख के कोई भाव आया, या मैं रघबीर जी को देखा मुझे कोई भाव आया कि अरे ही इज लाइक दैट, अरे मनिंदर इज लाइक दैट। वो इमोशंस हैं, और ये 12 इमोशंस हम सबके अंदर रहते हैं। चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई ऊपर है, चाहे कोई नीचे है। और वो 12 भाव क्या है, आप सबसे पहले अपने बारे में सोचते हो मैं। आप कितना भी कह लो कि मैं दूसरे को प्यार करता हूँ, बट जो इंसान है वो बहुत सेल्फिश होता है। हम सब सबसे पहले हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर आज ये बहुत मतलब बुरी लगने वाली बात हो सकती है, बट अगर आज मैं आपको एक ऐसे पुल पे खड़ा कर दूं जो पुल हिल रहा हो, मतलब आपको लगे कि पुल गिरने वाला है, आप किसी के भी साथ हो, इवन इफ यू लव दैट पर्सन ब्लाइंडली, बट अनकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा, पहले अपने आप को बचा। आप खुद भागोगे। ये सच है, ये बिल्कुल सच है लाइफ का। इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। So that is Lagna in your chart. That is the first house. That is your body. That is your personality. So first house tells so many things about how you are, how your brain is configured. Right? How means whether you are an emotional person, whether you are a logical person, whether you are a dry person, whether you are a life, what kind of person you are is represented by Lagna. For example, if someone has a planet like Saturn in Lagna, और इवन इन 7th हाउस, क्योंकि लग्न का ऑपोजिट 7th हाउस है, तो किसी का अगर शनि लगन पे है तो उसमें नेचुरली वात ज्यादा होगी। वात ज्यादा होने का क्या मतलब है कि जल्दी माइंड में एक विचार आया फिर दूसरा विचार आया, रेस्टलेसनेस होना माइंड में, क्योंकि लगन का सिग्निफिकेटर सूर्य है। फर्स्ट लगन का सिग्निफिकेटर जो है, आपको आयु कौन देता है, जीवन कौन देता है, ये मैं कौन देता है, सूर्य, सन, लाइट। तो लगन के साथ लिखो फर्स्ट हाउस और इसके नीचे लिखो नेचुरल सिग्निफिकेटर। नेचुरल सिग्निफिकेटर का क्या मतलब है, गॉड्स हैंड। अंदर कुछ भी होता रहे बट सूर्य का हाथ है आपके इस पे, फर्स्ट हाउस पे, तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। अगर आपने यहाँ पे शनि बिठा दिए, शनि किसी के लगन पे शनि आ गए, तो सूर्य और शनि की शत्रुता है, नेचुरल सिग्निफिकेटर मैंने बताया। तो शनि वायु का कारक है, शनि एज अ प्लैनेट जो है उसमें वात है, क्योंकि वो सूर्य से बहुत दूर है, उस वहां ठंडी है। तो शनि जब लगन पे आएगा तो आपके इमोशंस हाई एंड लो हो सकते हैं। अब आपको समझ आया, यहाँ पे अगर गुरु बिठा दिया लगन पे तो व्यक्ति क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा, उसकी बुद्धि शार्प होगी, बट एट द सेम टाइम शरीर थोड़ा गठा हुआ होगा, क्योंकि गुरु जो है वो थोड़े लंबे चौड़े हैं, उसका शरीर गठा हुआ होगा, थोड़ा पेट बाहर निकला हुआ होगा। यहीं पे मंगल आके बैठ गया, क्योंकि लगन, अब आप देख रहे हैं लोग कैसे डिफरेंट हैं, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है। अगर यहीं पे आपने मंगल को बिठा दिया तो वो व्यक्ति एकदम सेनापति की तरह होगा, स्लिम ट्रिम प्रॉपर प्रिम। मिर्ची खाने का शौकीन होगा, तेज बोलने का शौकीन होगा, तेज बात करने का शौकीन होगा। यहीं पे अगर आपने चंद्रमा जैसा प्लेनेट बिठा दिए तो वो व्यक्ति कैसा रहेगा, थोड़ा गोल मटोल रहेगा, उस हाईली मूडी रहेगा, क्योंकि चंद्रमा में भी वात और कफ है।
तो चंद्रमा लगन पे होने से आप क्या करोगे, पहले किसी से बहुत ज्यादा इमोशनली जुड़ जाओगे, फिर आप जल्दी से भड़क जाओगे, जब आपकी इमोशनल नीड पूरी नहीं होगी तो एकदम भड़क जाओगे, अरे इसने मेरी बात नहीं सुनी, अरे ये तो ऐसे कह रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशंस आने से, कफ आने से आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो उस बंदे से, राइट। अब यहाँ पे शुक्र अगर आ जाते हैं आपके लगन पे, तो शुक्र भी कफ प्लस वाता है, इसका मतलब वो व्यक्ति देखने में सुंदर होगा। शुक्र क्योंकि सुंदर प्लैनेट है, ब्यूटीफुल प्लैनेट है, बट एट द सेम टाइम उसको गाने का शौक हो सकता है, या सुंदर बनने का, सजने का, संवरने का, और ऐसा व्यक्ति भी इमोशनल ही होगा, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा जो है वो इमोशनल प्लैनेट है। तो अब आपने देखा राहु यहाँ पे आने से क्या होगा, अगर आपके लगन पे राहु है तो आप चीजें जल्दी जल्दी भूल सकते हो, क्योंकि आप बहुत सारी थॉट्स एक साथ रखते हो। राहु के 10 सिर होते हैं, राहु हैज गॉट 10 heads, so you will say something and suddenly you will forget that thing. और केतु लगन पे आने से या तो व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल होता है, या फिर व्यक्ति वैसा रहता है जिहादी टाइप का, मतलब हेडलेस, आपको लगेगा कि अरे भाई मैं किससे डील कर रहा हूँ, इस बंदे को कुछ समझ ही नहीं आता है। तो जिसके भी केतु लगन पे है उसको गुरु चाहिए बांधने के लिए, अदरवाइज दैट एनर्जी कैन गो बरसेक, क्योंकि उसका हेड ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग कितना इंपॉर्टेंट है हाउसेस का, और ये प्लैनेट कैसे होते हैं, ये अभी अभी जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखिए, आने वाले क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी कि क्या, कौन सा ग्रह किस चीज का कारक है। बट योर लगना, अब आप सोचते हो कि मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों है, आप दिन रात लड़ाई कर रहे हो, अरे भैया वो नहीं सुनता, अरे भैया उसका लगन देख लो, ऐसा ही रहने वाला है वो, उसका दिमाग ऐसा ही चलेगा। अब आप क्या करोगे, या तो आप केतु को पीटते रहो भाई तू केतु है, अब केतु का हेड ही नहीं है, या आप अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल को बड़ा करो, ऊपर करो, आप गुरु तत्व को बड़ा करो कि आप उसके केतु को हेड दे सको, तो काम आपको ही करना है, क्योंकि आप ज्योतिष पढ़ रहे हो, वो नहीं आया ज्योतिष पढ़ने के लिए मेरे पास, वो खुश है जैसा है। मैं हर जो व्यक्ति मुझसे मिलने भी आता है मैं यही बोलती हूँ, मुझे कभी मत बोलो कि सामने वाले को समझाओ, अगर आप आए हो तो आपकी प्रॉब्लम है, आपको समझना है। और लोग क्यों आते हैं कि इसको समझा दो, दूसरे आदमी को समझा दो, वो तो मेरे पास आया ही नहीं। So that is Atmabhishekam. That is the real purpose. That is a real meaning, that how you have to deal with the other person. अलग-अलग लोगों के अलग-अलग चाबियां होती हैं। ज्योतिष यही सिखाता है कि किसकी चाबी कहाँ पे है। सबको एक चाबी से खोलने लगोगे, every person is a lock and they all have different keys. अगर आपको अलग-अलग लॉक की चाबी मिल गई तो आपके रिलेशनशिप सॉर्टेड आउट है, आपका अपना दिमाग सॉर्टेड आउट है, क्योंकि आपके दिमाग में आपसे ज्यादा तो दूसरे की प्रॉब्लम है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, सो दैट विल हेल्प यू, राइट। अब व्यक्ति ने अपने बारे में तो जान लिया, समझ लिया, लगन समझ लिया, बॉडी समझ ली, पर्सनालिटी समझ ली, अब वो इस तरफ आता है। तो अब जब मैं पैदा हुई उसके बाद मैं किसको देखती हूँ, अपने परिवार को। सो सेकंड हाउस इज योर वेल्थ, पर सबसे पहले इज योर फैमिली, फिर फैमिली से जनरेट हुई वेल्थ, आपकी स्पीच, वाणी, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका सिर है, सेकंड हाउस आपका मुंह है, राइट, एंड सेकंड हाउस इज योर राइट आई, सीधी आंख, राइट। सो सेकंड हाउस है, और सेकंड हाउस को हम बोलते हैं जाड़, सेकंड हाउस के लिए एक वर्ड यूज होता है जाड़, व्हाई सेकंड हाउस इज कॉल्ड जाड़ा,
क्योंकि ये आपके गले में, ये गला यहाँ ये पूरा हिस्सा है ना, आप ये धन है ना, फैमिली है, वेल्थ है, आपके गले में नूस पट्टा कैसे डालते हैं? अगर मुझे आपको वो करना है तो आपके गले में पट्टा डाल दूंगी, किसका? पैसे का। आप रोज काम पे 9 बजे तैयार होके क्यों बैठ जाते हो? क्योंकि जाड़ा है कुबेर का, कि भैया 9 बजे नहीं पहुंचे तो पैसे नहीं मिलेंगे, तनख्वाह कटेगी, राइट? और सेकंड हाउस इज द हाउस, मारक हाउस ऑल्सो। व्हाट डू यू मीन बाय मारक? लाइफ में व्यक्ति सिर्फ मौत से नहीं मरता है, जीवन में व्यक्ति 8 बार मरता है। अगर आपका बच्चा आपसे पहले चला जाए, उससे बड़ी मृत्यु नहीं है। आपका बच्चा, यंग बच्चा, आपके पैसे खत्म हो जाए, आपको लोगों के आगे भीख हाथ फैलाना पड़े, वो भी मृत्यु है। जब लोगों का दिवालिया निकल जाता है, निकलता है ना, लोगों के, लोग दिवालिया नहीं होते हैं, क्लेम नीलाम, घर नीलाम पे लग गया, वो भी मृत्यु है। आपकी कोई नियर एंड डियर वन, मतलब स्पेशली पार्टनर, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, वो गुजर जाए या उनसे सेपरेशन हो जाए, वो भी मृत्यु है। तो दिस इज द हाउस ऑफ मारक ऑल्सो, बिकॉज क्योंकि 8वां घर आयु का है, और ये आयु से 7th हाउस है, गोइंग अवे। राइट? सो लग्ना, नाउ यू क्लियर? इसको आप एक छोटे से डिक्टम में एक चार्ट बनाओ, अपनी कॉपी पे ऐसे भी लिख सकते हो। फर्स्ट हाउस इज तना, तन, तन मतलब बॉडी। सेकंड हाउस इज धन, तन, धन। थर्ड हाउस इज भ्राता। फोर्थ हाउस इज माता। फिफ्थ हाउस इज पुत्र। सिक्स्थ हाउस इज रिपु। सेवेंथ हाउस इज जाया, जाया मतलब स्पाउस। एट्थ हाउस इज आयु। नाइन्थ हाउस इज धर्मा। 10th house is karma. 11th is labha. And 12th house is hani. So ये मैंने आपको छोटी सी ट्रिक दी है इसको याद करने के लिए, इन हाउसेस को। मैम 12th हाउस रिपीट करेंगे प्लीज? हानि। हानि, ओके, थैंक यू। अब इस चीज को आगे लेके चलते हैं समझने के लिए। इससे आप ये जो छोटा सा मैंने मॉड्यूल लिखवाया है, छोटी छोटी चीजें लिखवाई है, इससे इसको याद रखिए, दैट्स इट, कि ये हाउसेस क्या है, राइट? सो मैंने अभी तक आपको बताया, फर्स्ट हाउस इज योर लग्ना, पर्सनालिटी। सेकंड हाउस इज योर वेल्थ, स्पीच, सीधी आंख, जाल, आप पैसे के जाल में फंसते हो, कुबेर का जाल है यहाँ पे। कुबेर हम बोलते हैं धन के देवता है, लक्ष्मी जी के साथ होते हैं, और उसके पास 1000 मूव्स हैं, घोड़े हैं जिससे वो खींचता है, और ये मारक भाव भी है। नाउ थर्ड हाउस, थर्ड हाउस जो है वो आपके करेज का है, पराक्रम का है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का है, भाई बहनों का है, आपका मैथुन भाव है, सेक्सुअल सेक्स, मैथुन भाव भी यही है। आपके डिजायर्स, आपके मन में कितनी डिजायर्स है वो यहाँ से आता है। आपकी कम्युनिकेशन कैसी है वो यहाँ से आता है, आप लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हो। अगर यहाँ पे मार्स, राहु,
है, तो हो सकता है आप जो बोलो वो लोगों को समझ ही ना आए। बहुत लोग होते हैं ना, हम कहते हैं भाई तू कहना क्या चाहता है, एक लाइन में बोलना, क्या बोलना चाहता है, बट वो किसी को समझ ही नहीं आता कि वो बंदा कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे मेलिफिक हो सकता है। थर्ड हाउस इज योर क्रिएटिविटी एंड थर्ड हाउस इज योर ग्रोथ हाउस। आप यहाँ से जीवन में ग्रो करते हो। नाउ फोर्थ हाउस जो है वो आपका हृदय है। हृदय, पहला घर आपका हेड है, सेकंड हाउस आपका मुंह है, थर्ड हाउस आपका गला और आपके ये कंधे हैं, बाजुएं हैं, और चौथा घर आपका हृदय है। हृदय में अगर यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट है, हृदय में छल हो सकता है। अगर यहाँ पे मंगल है तो आपके दिल में बिल्कुल भी दया नहीं होगी, आप एकदम कड़क आदमी होंगे। नो रूल इज रूल। आप लेट आए हो, आपकी तनख्वाह कटेगी, दैट्स इट। यहाँ पे वीक प्लैनेट होंगे, वीक मीन्स सॉफ्ट, चंद्रमा होगा, शुक्र होगा, तो आप पिघल जाओगे, सॉफ्ट होगे। देख रहे हो आपकी पर्सनालिटी कैसे बनती है बेस्ड ऑन दीज प्लैनेट्स। सो फोर्थ हाउस इज, अगर यहाँ पे सूर्य है तो आप में ईगो बहुत होगी, अरे मैं आई बिलोंग टू अ रिच फैमिली, माय फादर माय पेरेंट्स आर रॉयल। इस तरह के एटीट्यूड होता है ना, स्पेशली आर्मी वाले लोगों में आप देखोगे, वाह हमारा क्या घर था, इतना बड़ा घर था, वो सब गवर्नमेंट गवर्नमेंट का होता है, तो दैट एटीट्यूड। चंद्रमा यहाँ पे रहेगा तो आप बहुत इमोशनल हो सकते हो, या आप खुद नर्स का काम कर सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, आप लोगों को हील करोगे। मंगल यहाँ पे आया घर में, हृदय में, फोर्थ हाउस में, तो आप बहुत कड़क हो गए। यहाँ पे बुध आ गया तो आप बच्चे, आप बिल्कुल हार्ट में, यू आर लाइक अ चाइल्ड, यू आर लॉस्ट, यू आर लुकिंग फॉर ममा। यहाँ पे शुक्र करो, वीर बोलो। यहाँ पे गुरु गुरु महाराज आ गए तो हम बोलते हैं विक्रमादित्य योगा, ऑल द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ विल कम टू यू। यहाँ पे शुक्र आए तो यू विल हैव ऑल द लग्जरीज, यू आर अ वेरी पैशनेट पर्सन। यहाँ पे शनि आए तो आप बड़े रूखे इंसान हो। यहाँ पे राहु आए तो, अगर राहु का डिस्पोजिटर वीक होगा तो आपके अंदर, व्यक्ति के अंदर छल हो सकता है। अगर उसका डिस्पोजिटर वीक है तो छल हो सकता है व्यक्ति के अंदर। So this is how we see, we understand the personality of a person, कि किसी के दिल में क्या छुपा हुआ है। जो बोलता है ना, किसके दिल में क्या छुपा है सब तुझे मालूम है, तो वो ज्योतिषी वही चौथे घर से देखेगा कि तेरे दिल में क्या छुपा है। और वो आप अपने टीचर के साथ भी करोगे, ये मत सोचो कि टीचर, जो आपकी पर्सनालिटी है आप अपने गुरु पे वही रिफ्लेक्ट करोगे। राइट इट डाउन। आप सोचते हो ना कि गुरु मिल गया तो हम बस वो हाथ फेर देगा, आप अपने संस्कार पूरे के पूरे गुरु के ऊपर छोड़ते हो, और गुरु सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट करके वापस आपको दिखाता है कि देख। जो देखने के लिए रेडी होता है वो रुक जाता है, जो डर जाता है वो भाग जाता है। राइट। तो चौथा घर किस चीज का है? चौथा घर आपकी मदर का है। सबसे पहले जो आपको जन्म देती है, बच्चा जब पैदा होता है तो क्या बोलता है? मम्मा। चौथा घर है जो आपको साफ करती है, जो आपको क्लीन करती है। कौन क्लीन करता है? माँ दुर्गा। इसीलिए चौथा घर दुर्गा का है। क्लीन क्लीन कमलात्मिका, लेट मी बी क्लीन, लेट मी बी प्योर। तो यहाँ पे शनि जैसे प्लैनेट है, राहु जैसा प्लैनेट है,
तो आपको समझना चाहिए कि भैया सामने वाले में छल नहीं है, मेरी पर्सनालिटी में भी छल है, राइट। तो इसके अलावा चौथा घर आपका घर है, जो आप घर बनाते हो। चौथे घर में बड़े प्लैनेट्स हैं, जुपिटर जैसा प्लैनेट है, आपका घर बहुत बड़ा होगा। हो सकता है आप मंदिर में रहते हो सकता है आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रहते हो। चौथे घर में शुक्र है, तो आपके पास बहुत सारी कार्स होंगी, लग्जरी इतनी कार होगी अगर शुक्र स्ट्रांग है तो। क्योंकि चौथा घर, देखो चौथे घर में आपको सुख देना है, जीवन का जो भी सुख है वो चौथे घर से मिलना है। अगर वहां पे पावरफुल प्लैनेट है, चाहे वीक चाहे बेनिफिक चाहे मेलिफिक, वो अपने स्वभाव के हिसाब से आपको सुख दे देंगे। कैसे? अगर वहां शनि बैठा है, हो सकता है आपको माँ का सुख ना मिले, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है और चंद्रमा और शनि शत्रु है। बट आपके पास बड़े बड़े फार्म हाउसेस दे देगा, वो कहेगा भैया ये ले, ये सारी जमीन तेरी। ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत बड़े बड़े फार्म लैंड्स के मालिक होते हैं, राइट। सो फोर्थ हाउस इज योर हैप्पीनेस, व्हाट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस। तो जब भी लाइफ में डिप्रेशन फील हो, जब भी लाइफ में लोनली फील हो, चौथे घर में जाके देखो कि मुझे हैप्पीनेस क्या चीज देती है। अगर वहां कोई प्लेनेट नहीं है तो उसकी राशि देखो कि मुझे ये चीज हैप्पीनेस देती है। डू दैट थिंग, यू विल कम आउट ऑफ डिप्रेशन, यू विल कम आउट ऑफ लोनलीनेस। बिकॉज अगर वहां चंद्रमा ही है तो आइसक्रीम खा लो भैया, आइसक्रीम खा के शांति मिलती है तो आइसक्रीम खाओ। बिकॉज चंद्रमा जो है वो मीठे का आइसक्रीम है ना, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स। वहां पे शुक्र है तो गाड़ी में घूमने जाओ, ट्रैवल करोगे उतनी बार अच्छा लगेगा। आई हैव वीनस इन फोर्थ हाउस विद मंगल एंड राहु, और जितनी बार भी मैंने स्पिरिचुअल रिट्रीट्स की या जो मेरे मन की चीजें थी, ट्रैक करना और मतलब थोड़ी देर नदी के किनारे बैठना, जस्ट विजुअलाइजिंग नेचर, और किसी ऐसे टेम्पल में जाना जो जागृत प्लेस है, मतलब जहाँ एक्टिवेट है चीजें, आई ऑलवेज फेल्ट गुड, आई ऑलवेज फेल्ट कि आई एम कनेक्टेड, आई ऑलवेज फेल्ट कि यही मेरा रियल है, यही मैं हूँ। बट ऑफकोर्स दुनिया है तो नीचे आओगे, सब चीजों में लिप्त हो गए, बट यस यू फील यस दिस इज मी। तो जो भी आपके चौथे घर में है, चौथे घर में जो राशि है, वहां से अपने आप को जोड़ो। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी लाइफ में, बिकॉज दैट इज वेयर योर मदर इज, जो उस माँ ने आपको पैदा किया है और जो पूरे जगत की माँ है, राइट। नाउ वी कम टू द एंड इट इज योर हार्ट, जो आपका फिजिकल हार्ट है वो भी चौथे घर में ही देखा जाता है। जब आपको कोई हार्ट डिजीज होगी या कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी हम चौथे घर से ही देखते हैं। नाउ वी कम टू द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आपका शिक्षा का भी, सबसे पहले इट इज द हाउस ऑफ शिक्षा, एजुकेशन। देन इट इज द हाउस ऑफ चिल्ड्रन। व्हाई चिल्ड्रन? बिकॉज लगन आप हो, आपके सामने कौन है? आपका स्पाउस, दैट इज सेवंथ हाउस, राइट। आपको पूर्ण करता है ना, जो स्पाउस होता है वो आपको पूरा करने के लिए लाइफ में आता है। आप सोचते हो बस शादी हो गई, ये आप क्या करते हो, जैसे ही शादी होती है हम दूसरे वाले बंदे को अपने जैसा बनाना शुरू कर देते हैं कि भाई तू मेरे जैसा बन, मेरी फैमिली में तो ये होता है, तुम्हारे यहाँ तो ये नहीं होता, मेरी मम्मी तो ऐसे करती है, तुम तो ऐसे नहीं करते हो। हम ठोक पीट के उसको अपने जैसा बनाना शुरू करते हैं। बट आइडली वो आपका पूरक है, जो आप में नहीं है वो उस चीज को पूरा करने के लिए आता है। और वही मैरिज है, अच्छी मैरिज वही है, और वही बिजनेस भी है। अच्छे बिजनेस में मान लो मेरे को भी एक ही काम आता है, आपको भी एक ही काम आता है, तो रोज लड़ाई होगी, क्योंकि आपको लगेगा मैं ये काम अच्छा कर सकती हूँ, मुझे लगेगा मुझे ये काम अच्छा आता है। अच्छा बिजनेस भी वही है जिसमें जो मुझे आता है वो दूसरे को नहीं आता, और जो दूसरा कर सकता है वो काम मुझे नहीं आता है। In a that way we will fulfill each other. That is your seventh house. और सेवंथ से इलेवेंथ, इलेवेंथ हाउस इज द गेन, इज द फिफ्थ हाउस। तो शादी का गेन सुख क्या है? बच्चे।
व्हाट इज द फॉर्च्यून 11, क्योंकि यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सेवंथ का गेन क्या है 11th, यहाँ से 11th बच्चे। तो शादी कब कंप्लीट होती है? व्हेन यू हैव चिल्ड्रन। आप में से बहुत सारे लोग, अगर आपके बच्चे आपकी शादियों से हटा दिए जाएं तो आज अलग हो जाओगे अपनी शादी में से कि नो, आई डोंट वांट टू स्टे विद दिस पर्सन, राइट? बट आवर चिल्ड्रन, बिकॉज हमें बात बात पे गुस्सा आता है ना, हमें किसी दिन वो आदमी अच्छा लगता है, किसी दिन हमें वो बंदा अच्छा नहीं लगता है ना, someday I like the person, someday, but when children are there, you feel binded, you feel closed. वो आपका बाइंडिंग फैक्टर होते हैं बच्चे। That is why fifth house is so important. जैसे अगर आज रघबीर जी ने बोला कि उनका अफेयर चल सकता है, आप ये भी पॉइंट ले सकते हो कि हो सकता है आप मनिंदर को ये भी बोल सकते हो कि मनिंदर आप अपने बच्चों के थ्रू अपनी मैरिज को बांधो, क्योंकि गुरु आपके फिफ्थ हाउस में, अगर कुछ ऐसा लग भी रहा है तो भी अपने चिल्ड्रन के थ्रू अपनी मैरिज को बांधो। एंड इट इज फॉर एवरी स्कॉर्पियो लग्ना इन द क्लास। एक बात और बता दूं, स्कॉर्पियो लग्नास आर वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स, सो डोंट वरी अबाउट योर, अपने फ्यूचर को लेके चिंता मत करो, राइट? And fifth house, yes, is pleasure. Fifth house is intelligence. Fifth house is enjoyment. Fifth house is your purva punya also. Right? Now we come to the sixth house. Sixth house is your debts, आपके कर्जे, enemies, आपके शत्रु, आपकी डिजीज, जो आपको बीमारियां होती हैं, हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं चलेगा ना लाइफ में, कहीं से तो दुख भी आएगा, कभी तो रोगे भी, कभी तो परमात्मा को भी याद करोगे, नहीं तो आप बड़े सुंदर आप रूपवान पैदा हो गए, परिवार के पास बहुत पैसे थे, भाई बहन भी, फ्रेंड्स भी आपके बहुत बन गए, फेसबुक पे आपने फोटो भी डाल दी कि आई एम पार्टिंग विद माई फ्रेंड्स, आपके पिताजी ने आपके लिए मर्सिडीज भी ले दी। आप कभी ज्योतिष तो कब, मैं सोचती हूँ कभी भूल के भी नहीं सीखोगे और परमात्मा को भी याद नहीं करोगे, आपको लगेगा मैं ही छोटा मोटा भगवान हूँ यहाँ का, ऐसा ही लगता है लोगों को, लोग बोलते नहीं है बट पीपल थिंक। मैं आपके भी जब कल को लोग जुड़ेंगे आपके साथ, आप जो यू विल सी पीपल थिंक दैट दे आर डेमिगॉड्स, क्योंकि जब तक परमात्मा दुख नहीं देता है ना, हमें इस साइड ऑफ द स्टोरी का रियलाइज ही नहीं होता है, हमें लगता है कि हम लोग बने हैं ये सब भोगने के, हम लोग को बनाया गया है कि हम इंजॉय, इसीलिए फिर छठा घर एक्टिवेट होता है ना, फिर मूस खींची जाती है कि भाई इधर आओ, तो वो वही है जहां से चाबुक खींची जाती है, तो वो कौन सा है? वो आपके रोग का है, वो आपके कर्जे, आपने बहुत ऐश कर ली, चौथे घर में बहुत पार्टियां कर ली, पिताजी गुजर गए, फिर आपको होश आया कि कर्जे तो वापस करने थे, अब आपके पास पैसे नहीं है। जिग्ना को बहुत हंसी आ रही, ऐसे हम सब ऐसे हैं, दिस इज, ये भगवान की लीला है, इसको ये मत समझो कि मैं एक्स, हम ऐसे हैं सामने कोई कहे, ऐसा नहीं, हम सब ऐसे हैं, ये 12 घर मेरे आपके सबके चल रहे हैं, डो ऐसा कोई नहीं है जो जिसने कभी कर्जा नहीं लिया हो, जिसने कभी ओवर स्पेंड ना किया हो, ऐसा मेरे को नहीं लगता। हो सकता है किसी ने गोल्ड में कर लिया, उसको लगे कि नहीं नहीं ये तो इन्वेस्टमेंट है, ऐसे बहुत लोग होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहनेंगे, तिजोरियों में सोना भरा हुआ होता है, ऐसे भी वो भी तो एक तरह का ऑब्सेशन है, और फिर क्या होता है, वो आप ऐसे ही मर जाते हो और आपके बच्चे बच्चे उसको इनहेरिट करते हैं और उनको वैल्यू पता नहीं होती, वो भी गवा देते हैं, क्योंकि मेहनत तो आपने की थी ना, द अदर पर्सन डिडंट इवन रियलाइज कि वो गोल्ड कहाँ से आया है। तो ये साइकिल है, ये माया है, ये आरूढ़ है, ये मैनिफेस्ट होता है, ये दुर्गा के रूप है, कभी वो माया है, कभी वो मोक्षदायिनी। तो जब माया में लिपटोगे तो ये सब चीजें आपको चिपटेंगी, आप इससे बच नहीं सकते हो, कितना लिपटेगी कितना चिपटेगी वो आपके ग्रह बताएंगे, बट यू ऑल हैव टू गो थ्रू दीज 12 एक्सपीरियंसेस इन द लाइफ। ऐसा कोई नहीं है, मैं एक्स, चाहे कितने बड़े गुरु जी भी रहे होंगे, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में इसको भोग के यहाँ पहुंचे होंगे आश्रम में,
ऐसा कोई नहीं है जो एक ही जन्म में यहाँ पहुंच जाएगा 12वें घर में। अगर आज कोई बहुत, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल हु हैव इवॉल्व्ड, बट वो सोल वो सारी यात्रा करके आती है यहाँ पहुंचने के लिए। वो एक, जैसे जो कैटरपिलर है उसको बटरफ्लाई बनना होता है, वो एक हम उसी प्रोसेस में हम सब। फिर यहाँ से हम आए 7th हाउस में। 7th हाउस इज योर हस्बैंड, 7th हाउस इज योर स्पाउस, 7th हाउस इज योर मैरिज, 7th हाउस इज योर ट्रैवल, घूमते भी आप यहीं से हो, 7th हाउस से यू ट्रैवल, एंड 7th हाउस इज योर बिजनेस पार्टनर्स। सबसे इंपॉर्टेंट 7th हाउस लग्न का ऑपोजिट है। आप देखिए हर हाउस का कोई ऑपोजिट है, लग्न का ऑपोजिट 7th हाउस है, सेकंड हाउस का ऑपोजिट 8th हाउस है, थर्ड हाउस का ऑपोजिट 11th हाउस है, फोर्थ हाउस का ऑपोजिट 10th हाउस है, फिफ्थ हाउस का ऑपोजिट 9th हाउस है। तो ये जो ऑपोजिट है ना, ये ऐसे ही ऑपोजिट नहीं बने हुए हैं, ये बहुत सिखाते हैं। ज्योतिष में आपको सीखना है कि योर मैरिज इज योर मैनिफेस्टेशन ओनली। इफ यू आर मैरिड टू रॉन्ग पर्सन, कहीं ना कहीं वो आपका ही आईना है आपको, क्योंकि वो आपके चार्ट से निकल के आ रहा है। अगर शनि राहु आपके सप्तम में है भाई साहब, तो आपकी बीवी के चार्ट में नहीं है, वो आपके चार्ट में दिख रहे हैं। दिस इज योर चार्ट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चार्ट, यू आर बॉर्न विद इट। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो 7th हाउस है, हम बोलते हैं कि एक डाल पे 2 पक्षी हैं, ये उपनिषद में भी बोला जाता है। और जो एक पक्षी है वो बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, दूसरे पक्षी को खा रहा है, और लास्ट में वो जो डाल है जिसपे वो बैठा है वो कट जाती है, तो वो दूसरे पक्षी को बोल रहा है कि मुझे बचा ले। तो वो दूसरा पक्षी बोलता है क्या तुमने मेरी सुनी कभी? तो 7th हाउस आपका स्पाउस ही नहीं, आपकी अंतरात्मा भी है, जिसकी हम कभी नहीं सुनते हैं, जो बीच बीच में आके बोलती है कि ये मत कर, ये गलत है। That is your consciousness, because nobody knows you better than your 7th house. आप पूरी दुनिया को झूठ बोल सकते हो कि ऋतु ऐसी नहीं है, बट ऋतु जिसके साथ बैठ कर आप सोते हो, आप जिसके साथ लाइफ स्पेंड करते हो, आप उसको झूठ, वो जानता है कि आप क्या चीज हो। सो 7th हाउस इज योर कंपैशन ऑल्सो। अगर यहाँ पे शनि है, राहु है, आपके अंदर दया नहीं है, और दया किस में नहीं होती? राक्षस में नहीं होती है। देर आर 3 दस, 3 द है लाइफ में, दया, दान और दमन। जो पॉजिटिव प्लैनेट होते हैं जैसे वीनस है, गुरु है, उनमें दम होता है, दम कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, राइट। और जो ये वाले प्लैनेट हैं, मर्क्यूरी और मून, इनमें क्या रहता है? दया, दान नहीं कर सकते हैं, पैसे को होल्ड करके रखना, मेरा पैसा। और जो तमस ग्रह प्लैनेट होते हैं उनमें कंपैशन नहीं होता, मर्सी नहीं होती है, तो उन्हें दया सीखनी है। अगर आपके लगन पे शनि है, लगन पे मंगल है, 7th में शनि है, 7th में मंगल है, इस जन्म में कंपैशन सीखो, माफ कर दो लोगों को, अदरवाइज पिटाई होगी। Because it is your 7th house, you have to be compassionate। आप compassionate नहीं हो, आपके अंदर दूसरे को लेके दया भाव नहीं आता है, इसीलिए आपकी मैरिज सूख जाती है, क्योंकि आपको दूसरे पार्टी का समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्यों कर रहा है ऐसे, या वो भी हर्ट है, वो परेशानी में है, राइट। नाउ लास्ट हाउस आई थिंक for the day, otherwise it will get heavy also। you आप इसको सुनिएगा, ये स्लाइड जो आज मैंने बोली है बहुत डीप बोली है, बहुत छोटे उसमें, बट इसको अपने अंतरात्मा में उतारिए जो भी मैं बोल रही हूँ, राइट। 8वां घर आपकी सौरो है, आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स है, आपकी डेथ है, इट इज अ सर्कमस्टेंसेस, और आपके हिडन सेक्सुअल ऑर्गन्स भी हैं आपकी लाइफ। जो 8वां घर है वो, यहाँ से मृत्यु आएगी, सब कुछ सारा टाइम हम जीते तो रहेंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ से आपकी सॉरोज, दुख आएंगे, एंड वो डिजीजेस आएंगी, जो डिजीज मतलब हिडन डिजीजेस होती हैं, या जो डिजीजेस मतलब
जैसे बोलते हैं ना, पास होती है, एक एक फैमिली, मतलब एक से एक में फैमिली डिजीजेस होती हैं कि तुम्हारे परिवार में ही है, या जेनेटिक डिजीजेस कि पिता को डिप्रेशन था, बेटे को भी हो गया, बेटे को डिप्रेशन है तो आगे किसी और को भी होगा। तो जेनेटिक डिजीजेस यहाँ से पास होती हैं। और आपके हिडन सेक्सुअल ऑर्गन्स यहाँ से पास होते हैं। और ये 8वां घर भी ऑकल्ट का है। अब आप देखो कितना सिंपल है, मैं सोच रही हूँ ऋषि कितने स्मार्ट होंगे। ठीक है, एक बंदा है बड़ा सुंदर पैदा हुआ है, ऐसे देखो, हाँ, फैमिली के पास पैसा था, बेंटले उसके पैरों के नीचे है जी, बड़ी बड़ी गाड़ी चला रहा है, शाम को ड्रिंक कर रहा है, पार्टी कर रहा है, क्योंकि पैसे नहीं कमाने। अगर आज और मेरी और आपकी लाइफ से ये हटा दिया जाए कि पैसे नहीं कमाने, तो आधे लोग हम लोग में से काम नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे चला के सोएंगे। ये लिख के दे सकती हूँ मैं। हरियाणा में तो ये बहुत फेमस है, इतनी लोगों की लैंड बिकी है इतने अच्छे दामों पे। दे डोंट वर्क, जो लोकल्स हियर, दे डोंट वर्क, दे फील इट सो इंफीरियर इफ यू आर वर्किंग। राइट, कृति को आइडिया होगा, यहाँ पे लोग काम नहीं करते हैं लोकल्स। हम लोग लोकल, मैं लोकल लोगों की बात कर रही हूँ जिनके पास जमीनें थी, जो जमीनें एमएनसीज ने या बिल्डर्स ने ओवर द इयर्स ली है, वो सिर्फ हुक्का पीते हैं। फिर क्या हुआ, आप हुक्का पी रहे हो बहुत देर, चलो हमारी भी अपनी प्रॉब्लम्स है, हम लोग लोन्स में फंसते हैं, जो हम जैसे लोग होते हैं नौकरी पेशा, वो अलग कहानी। बट फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली आपने मस्ती की, एंजॉयमेंट की, फिर पता चला बापू जी चले गए, या आपने इतनी ऐश कर ली कि जो है गवर्नमेंट ने जितना मुआवजा देना था, गवर्नमेंट ने बोला कि आपको 5 करोड़ का मुआवजा मिलेगा, आपकी जमीन हमने ली और मिले आपको 50 या 1 करोड़ ही। अब आप, आपके खर्चे बढ़ गए, धीरे धीरे आप कर्जों में आने लग गए, आपको समझ नहीं आ रहा, आपके पास काम नहीं है। जब पैसे नहीं है, काम नहीं है, तो शादी नहीं हो रही, क्योंकि अब आप वेले, अब यू हैव बीन डिक्लेयर्ड कि इज नॉट वर्किंग। अब मैरिज में लफड़ा हो रहा है, अब आप मैरिज में लफड़ा हो रहा है, फिर आप ज्योतिषी को ढूंढ रहे हो कि भैया क्या प्रॉब्लम है। दिस इज वी आर हियर एंड यू वी आल्सो नाउ। हम भी यहाँ तभी पहुंचते हैं जब यहाँ कुछ इन चारों पांचों हाउसेस में कुछ गड़बड़ होती है, और मैक्सिमम लोग यहाँ तभी पहुंचते हैं जब 7th हाउस हिलता है, पढ़ने तो खासकर। जब उसको समझ नहीं आता है कि भैया ये मेरी बीवी समझती क्यों नहीं है, ये मेरा पति ऐसा बेवकूफ क्यों है, तब आप यहाँ पहुंचते हो हम जैसे के पास। राइट, या घर में नहीं बन रही, घर में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या परिवार से नहीं बन रही है, तभी हम इनको ढूंढते हैं, तभी ये लोग छुपे हुए होते हैं, क्योंकि सब रोज नहीं चाहिए ये आपको। या फिर एक वो कैटेगरी के लोग होते हैं जो वाकई सब भोग लेते हैं, उसके बाद दे आर लुकिंग व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि इंसान को हमेशा व्हाट नेक्स्ट चाहिए ना। आप पहले जब हमारी मम्मी पापा छोटे थे तो नानी के घर जाना घूमना ही इतनी बड़ी बात होती थी, फिर लोगों को लगा नहीं यार नानी के घर नहीं जाते हैं, शिमला जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। फिर लोगों को लगा नहीं वहां जाके भी 5 स्टार में रहते हैं भाई, ऐसी छोटी छोटी जगहों पे नहीं रहते हैं। फिर लगा कि वहां भी नहीं रहते हैं, जब तक आप दुबई नहीं जाओगे, जब तक आप फॉरेन नहीं जाओगे, तब तक आप खुशी महसूस ही नहीं करोगे, आपको महसूस होनी बंद हो जाती है खुशी। क्यों? बिकॉज वी ऑलवेज वॉन्ट मोर। ह्यूमन बींग को कुछ ना कुछ नया चाहिए। पहले वो लड़की साड़ी पहनती है, उसमें उसमें सब लड़कियां सुंदर लगती हैं, फिर हमें बताते हैं कि साड़ी में आप सुंदर नहीं लगते हो, जब तक आप जारा की ड्रेस नहीं पहनोगे आप सुंदर लग ही नहीं सकते हो। फिर भी मेक श्योर कि हम जारा के कपड़े पहने, हम जारा की ड्रेस में ही सुंदर लगेंगे, बिकॉज वी ऑल वॉन्ट मोर। तो कई बार बहुत लोग 8वें घर में इसलिए भी पहुंचते हैं जब जीवन में ये सब भोग लिया, अब उसके बाद क्या करें। तो लोग एक्साइटमेंट में कि अरे 8th हाउस में जाएंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, किसी को रिस्पेक्ट नहीं मिली, वो सोचता है ज्योतिष पढ़ के मिलेगी, किसी को लग रहा भी सेटिंग नहीं बैठ रही है तो यहाँ बैठ के, बिकॉज, और ये जरूरी है वरना आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में आओगे ही नहीं। अगर यहाँ आपकी नोज नहीं खिंचेगी, nobody wants to go to the 8th house, mark it। हम में से कोई मरना नहीं चाहता है, हम में से कोई बीमार नहीं होना चाहता है, और हम सब हमेशा सुंदर लगना चाहते हैं, और हम में से कोई भी अंदर झांकना नहीं चाहता है। फिर जब हम नहीं झांकते हैं तो हमें मजबूर किया जाता है। राइट, सो भाव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन कॉन्सेप्ट। इट इज अ कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड सेल्फ, हु आर यू, एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यू आर। जिंदगी गोल गोल घूम रही है, जीवन मृत्यु, आपको ये जो चक्र है ये बता रहा है कि इस चक्र में तुम कहाँ घूम रहे हो, एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यू आर। राइट,